वाणियों में एक जगह दिया हुआ है, जीव कुमत बस हुए भाव, यानी मति भ्रष्ट हो गई और मदमाती फिरते कि कोई सही राह दिखाता है, अच्छी सोच देता है, उसको भी पसंद नहीं करना। अपनी सोच से जकड़ करके एक पर एक गलतियां करते चले जाना। और ये कोई परमार्थ तक की बात नहीं, दुनियादारी में भी आप देखो आजकल का जो रवैया करो, अपने घर के जो बच्चे होते हैं उनको कोई अच्छी बात बोलो, अनसुना करते हैं। अब तो हद यहां तक है, पलट करके आपको जवाब देते हैं कि अपनी बात आप तक रखो, थोपने की दरकार नहीं। और उनकी जो जिंदगी चल रही है जिस तरीके से अधोगति, किस तरीके से संभलेंगे समझ में ही नहीं आता। आज परमार्थ के रास्ते पे जहां हम लोगों ने कदम रखा, हमारे माँ बाप गुरु मालिक जो कहो, सर्वे सर्वा मालिक हमारे तो गुरु ही होते। आज हमें किस तरीके की क्या क्या नसीहत मालिक की तरफ से मानने के लिए मिलती है कि ऐसे 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 अपनी जिंदगी को संवारो, सुधारो, ऐसे ऐसे अपनी सोच को परिवर्तित करो और इस राह पे अपने आप को आगे बढ़ाओ। जानते हैं, समझ भी आ रही है कि वही एक सच्चे सहाई हैं, मार्गदर्शक हैं और उनकी बात में सार है, मानना चाहिए। फिर भी कैसे उन बातों की अपन अनदेखी करते हैं। और एकदम उसके विपरीत अपनी रहनी कहो, गहनी कहो, करनी कहो बनती है। जानते हुए समझते हुए बूझते ये कर्म का मंडल है, ये जो गलतियां कर रहे हैं इनका भोग मेरे को ही भोगना। ऐसा नहीं कि पता नहीं होता। क्या अपने आप को वहां रोकना, यानी गलत कर्मों में अपने आप को न जोड़ना, बतौर एक सत्संगी हमें उचित नहीं लगता। बहुत सत्संग कर्मों के ऊपर सुन ली, इस मंडल के हाल के ऊपर सुन ली, कहीं सद्बुद्धि नहीं आती कि जिंदगी अनमोल है, इसको किस तरीके से सदुपयोग करना है। बार बार नहीं मिले और नहीं ये बार बार भी मत मिलना। आज दया से सब कुछ जो मालिक ने मुहैया करा दिया, सामने लाकर के यूं परोस दिया, तो कम से कम अब तो अपने आप को संभालो, यानी कहीं परमार्थ की स्वरूप में अपने आप को जोड़ो कि गलत ट्रैक से अपने आप को अलग हटा करके सही ट्रैक पर अपने आप को चला लो। ये होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। अब सोचो, चाहे वो बात खाने पीने की हो, चाहे रहन सहन की, चाहे बर्तावी,
देखिए, अगली सीढ़ी जो भक्ति साधना में लीन होने की, उस पर आने के लिए या यूं को उस पर सरपट दौड़ने के लिए पहले वहां नीचे से अपना सुधार करना जरूरी है। वहां अगर सुधार नहीं करेगी तो भक्ति के उस डगर के ऊपर अपनी रफ्तार कभी नहीं बन सकती, और कभी भी काल कुछ भी हमारे साथ में कर्म का हिस्सा देकर रोक सकता है। क्या इस सिलसिले को थामने की मन में सोच नहीं आनी चाहिए? समझ मिलने की बात है। आज जो हर वक्त समझ लो भोगों के लिए लालच, जब और तब देखो विकारों में बर्ताव, और जैसे और तैसे माया के पीछे की दौड़, ये कहीं एक भक्त के लिए शोभा की बात है कि इस तरीके से वो अपनी जिंदगी को सत्यानाश करे? कहीं समझ ही नहीं। यानी मालिक के हर वचन को अनसुना करना, चित्त ही नहीं धरना, बल्कि एकदम बरखिलाफत बर्ताव होती चली जाना। नतीजा यानी खामियाजा उसी अनुरूप आएगा। फिर अगर आप बोलो मालिक क्यों नहीं बचाता है, मालिक क्यों नहीं संभालता है, मालिक तो देखो चेतावनी देता है। आज आप वचन भजन जितने पढ़ लो सुनो, चेतावनी के बतौर इतने दिए हुए हैं, और वो हमारे ही लिए है, किसी और के लिए, कि जिनको सुन करके पढ़ करके मन ठिठकना चाहिए, रुक जाना चाहिए, यानी अंतर में होश आ जाना चाहिए कि ये गलत है और ये सही है। और जब ये समझ आ जाएगा फिर समय नहीं गवाएगा, एक भी वचन का उल्लंघन नहीं करेगा, सतत प्रयास कि भरसक जितना पाल सकूं पालना है, यानी अपना प्रयत्न पूरी तरीके से करें। और जो अंतर से सोच लेकर के प्रयत्न में अपने आप को जोड़ेगा, मालिक साथ देता है, दया मिलती है, मेहर मिलती है, और निश्चित तौर से उसकी जिंदगी का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। आज जो पुराने मान लो किस्से चलते हैं अजामिल का, या आज जैसे इनका वाल्मीकि जी का, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को पलट करके रख दिया सिर्फ एक सोच के साथ। रगड़ना नहीं पड़ता है, जिंदगी को घसीटना नहीं पड़ता है। क्या हम अपने आप को ऐसा परिवर्तन नहीं ले सकते कि जहां हमारी सोच में प्राथमिकता एक अपने ध्रुपद की, परमपिता राजेश में दयाल से मिलने की बन सके? और निमित्त इस जिंदगी का वो बन सके? फिर भी क्या ये मोहताजगी इंद्रियों की, कुटुंब परिवार की, धन दौलत माया संपदा की करते फिरे? इस अनमोल देह को उनके लिए खर्च करते चले। कैसी समझ है, सोचने लायक नहीं। अधिकतर तो हमें जैसा देखने को मिलता है, चाहे अब मैं अपने लिए बोलूं चाहे औरों के लिए बोलूं, कि जबरदस्त जानबूझ करके हमने अपने आप को माया की ओर
काल के साथ जोड़ रखा है। यानी कहीं से अगर हमें संत पलटाना भी चाहते हैं तो हमारी रुचि नहीं होती, चाहत ही नहीं बनती। ऐसे में वो दाता क्या करे, कैसे हम पर दया बरसावे, कैसे हमारा काम बना। उनके साय में रहते हुए, उनके साथ बरतते हुए, इसलिए सबसे पहले तो मन में एक विचार कि मैं जिनकी शरणागत, उनकी हर नसीहत, हर सोच मेरा काम बनाने के लिए, ताकि मैं काल से, माया से अपना पीछा छुड़ा सकूं। और मुझे उसको धारना है, पालना है। यानी यूं को जिंदगी का अभिन्न अंग बनाना है। यानी वही मेरी सोच, वही मेरा कर्म। देखिए उसके बाद इस मंडल में रहते हुए, इन्हीं के दायरे में रहते हुए कैसे हम अपनी संभाल कर पाते। कोई अवसर ही नहीं देंगे कि जिससे वो हमारा पतन कर सके। यानी एक जरूरत तक अपनी सोच को बना करके बस उतने में संतुष्ट हो जाए, यानी आगा जाए, हविस खत्म। चाहे वो भोगों की कहो, चाहे कुटुंब परिवार की कहो, धन दौलत माया की कहो। और मैं से तो सत्संगी का कोई सरोकार ही नहीं रहता। और यही सब कुछ चीजें हैं जो जिनके जरिए काल हमको जकड़ता है, घेरता है, यानी अपनी ओर खींचता है। अगर हम सोच से इनको परे कर, जैसे हमने बहुत चीजें कर रखी जिंदगी में, यानी जो हमको नहीं लुभाती, ऐसे इनको भी कर लिया जाए तो इनसे भी पीछा छूट सकता है। जैसे आज हम लोग मांसाहारी नहीं है तो हमारी कभी कल्पना ही नहीं बनती, गुनावन ही नहीं होती। और कभी मान लो सामने भी आता है तो बजाय उस ओर झांकने के अंतर से नफरत आती है। ऐसी मदपान को, ऐसी या जुआ वगैरह कोई चीज को, जैसे उन सब चीजों से अंतर टूट चुका हो, यानी उस ओर की रुचि ही नहीं होती है, ख्याल ही नहीं आता है। क्या ऐसे और चीजों के लिए हमारा अपना सोच में परिवर्तन नहीं हो सकता? बात हम परमार्थी इसलिए कि हमने पहली सीढ़ी पे कदम रखा ऊपर की मंजिल पहुंचने के लिए। और जहां आपकी मानसिकता में ये आ जाएगा, अपने आप गुनावन चाहना, और उसके बाद कभी भी कि उनके संग लिप्त कतई नहीं, यानी सामने आकर के भी जब पड़ जावे तो भी चित्त और उसको जावे ही नहीं। ऐसी स्थिति हम अपनी बना सकते हैं कि जहां से हमारा आकाश होता था वहां हमारा रुख ही खत्म। और सीधी सी बात देखिए, इधर से वृत्ति फिर गई, मालिक से जुड़ेगी, जैसा कि नानक साहब ने किया, इत से मोड़
उत्कुट हो। इधर से छूटेंगे तो उधर अपने आप जुड़ेंगे, यानी चित्त चरणों में रमेगा और निश्चित तौर से मेहर दया का भरपूर एहसास करो, फायदा करो, अपने हित में लेकर के अपने भक्ति को ऊपर निकालेंगे, उठाएंगे। ये सोच हर सत्संगी में अपने आप में आ जानी चाहिए। मेरे राधा स्वामी दीन सबसे सच्चा मेरे राधा स्वामी दीन सबसे सच्चा सब सूरतों का स्वामी चेतन दाता सब सूरतों का स्वामी चेतन दाता राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा मेरे राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा सूरतें फंस गई माया मन संग जोड़ा सूरतें फंस गई माया मन संग जोड़ा किस्म के पाप हमारे राशि भरमाता किस्म के पाप हमारे राशि भरमाता राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा सब सूरतों का स्वामी चेतन दाता सब सूरतों का स्वामी चेतन दाता राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा मेरे राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा युग में स्वामी ने भारत गुरु सच्ची माता युग में स्वामी ने भारत गुरु सच्ची माता
जो कोई उनसे प्रेम लगावे ज़मीन में धुलवाता जो कोई उनसे प्रेम लगावे ज़मीन में धुलवाता राधा स्वामी दीनदयाल का सबसे सच्चा सब सुरतों का स्वामी है चेतनता का दाता सब सुरतों का स्वामी है चेतनता का दाता राधा स्वामी दीनदयाल का सबसे सच्चा मेरी राधा स्वामी दीनदयाल का सबसे सच्चा सूरत शब्द की जुगती नित राधा स्वामी नाम सूरत शब्द की जुगती नित राधा स्वामी नाम सतगुरु का जो ध्यान करे हो राशि बच पाता सतगुरु का जो ध्यान करे हो राशि बच पाता राधा स्वामी दीनदयाल का सबसे सच्चा सब सुरतों का स्वामी है चेतनता का दाता सब सुरतों का स्वामी है चेतनता का दाता राधा स्वामी दीनदयाल का सबसे सच्चा मेरी राधा स्वामी दीनदयाल का सबसे सच्चा अंतःकरण को जो शुद्ध कर ले राधा स्वामी शरण पाता अंतःकरण को जो शुद्ध कर ले राधा स्वामी शरण पाता राधा स्वामी धाम में वासा पावे जीवन छूट जाता राधा स्वामी धाम में वासा पावे जीवन छूट जाता राधा स्वामी दीनदयाल का सबसे सच्चा नाता
सब सुरतों का स्वामी है, जनता का दाता। सब सुरतों का स्वामी है, जनता का दाता। राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा नाता। मेरे राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा नाता। देखिए, कई चीज समझ के उससे तुरंत अपने आप को संभाला जाता है। जैसे पीछे कई सत्संगों में बात हुई है कि जैसे आज जिस जुबान से हम लोग मालिक का नाम लेते हैं, उससे किसी को गलत शब्द हम कैसे बोल सकते हैं? यानी एक चीज से हम दो इस्तेमाल भिन्न भिन्न तरीके का कैसे कर सकते हैं? अब इसको आप अपनी समझ में जोड़ो। कभी भी आपकी जुबान से गलत शब्द निकलेगा ही नहीं। कितनी भी अंदर झल्लाहट आ, मन में सोच आ गई ना, अपन इससे नाम लेते हैं, इससे अपन किसी को गलत नहीं। आप धार के देखो एक एक चीज को, आपको सफलता मिलती है या नहीं मिलती, यानी आपका परिवर्तित स्वरूप आपसे जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। ऐसी जो मालिक का जीव हम हैं, इसमें कतई दो राय नहीं। हमें मालिक प्रेम की शिक्षा देता है, वो प्रेम भंडार है, हम उनके साथ जुड़ गए, हम भी प्रेम की माध्यम का अंदर में जज्बा रखते हैं और उनके संग से उसको समाते हैं अपने में। हम किसी से नफरत कैसे कर सकते हैं? किसी से बैर कैसे बांध सकते हैं? किसी से विरोध कैसे कर सकते हैं? हमसे तो जहां तक होगा हम तो प्रेम ही प्रेम बांटेंगे। और मान लो कहीं अगर हमारी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती कि जिससे वजह से कहीं बैर उपजता है, कहीं नफरत आती है, तो सीधी सी बात, उससे अपनी साठगांठ, मिलना जुलना धीरे धीरे कम कर लो, अलग हट लो। तो जरूरी नहीं कि बैर बांधा जावे, कि नफरत की जावे, कि विरोध दर्शाया जावे। दूसरा रूप भी तो लिया जा सकता है, जो कि हमको सत्संग के जरिए से मिलता है, अपने आप को संभालने का, बचाव करने का। क्या नहीं कर सकते? ऐसे हर विषय पे अपने आप के बैठ के द्वंद्व करो, अपनी स्थिति को भागो, अपने लिए क्या उचित परमार्थ के हिसाब से उसकी सोच से जुड़ करके उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। और जैसे जैसे उस प्रयत्न में जुट जाएंगे, धीरे धीरे निश्चित तौर से हम सफल होते चले जाएंगे। यानी चूक एक बार होगी, दो बार, तीन बार, चौथी बार नहीं होगी। चौथी बार देखिए ठीक हम अपने आप को बचा के चले, और एक बार हमको ढंग आ गया और उसमें सफलता मिल गई, उसके बाद निरंतरता मिलती चली जाएगी। और सत्संगी का स्वरूप तो जुदा होना भी चाहिए कि उसके अंतर में मालिक प्रत्यक्षतः आ बैठता है नामदान के साथ ही, यानी उसकी साठ और गांठ मालिक के साथ हो जाती है। यानी एक दुनिया से हम अपने आप को अलग पाते हैं। कहीं उसकी सोच से जोड़ करके अपने आप को देखो तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमको दुनिया से कुछ अपने आप को भिन्न तरसने की
चाहना बनती कि नहीं, मैं दुनिया की तरह नहीं चल सकता, दुनिया की तरह नहीं बरत सकता, दुनिया की तरह नहीं सोच सकता। मैं सत्संगी हूं, परमार्थ के साथ मुझको वास्ता बनना है, मुझे परमार्थ के हिसाब से सोच बनानी है, परमार्थ के हिसाब से बर्ताव बनाना है, परमार्थ के हिसाब से संग बनाना है। देखो आपका गोल एक अलग ही बन जाएगा, दायरा, जहां हमारे साथ में हमारे जैसों का साथ बन जाएगा, जिसमें निश्चित तौर से बचाव ही बचाव है। और ये हमेशा आपकी सोच पहले बनती है, दृढ़ होती है, तब इस अनुरूपता से आप अपने आप को जोड़ पाते हो। इसलिए कहीं अपने आप की एक पहल तो सोचो कि मुझे अब इस तरीके से, ऐसे आप फिजूल कहीं भी किसी भी इंद्रिय से आप जा रहे हो, यानी चेतनता बह रही है, क्या समझ के साथ हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या विवस्था है? जबकि आपको उसके नुकसान की भनक लग जाती है कि यहां ज्यादा जा रहा है और इससे मेरा ये नुकसान हो रहा है। वो ढंग भी हमने बनाया, और दूसरा स्वरूप जो परमार्थ के अनुसार होना चाहिए वो भी हम ही बनाएंगे, मालिक के आधार से बनाएंगे, एक सोच को मजबूत बना के बनाएंगे। और आप अपनी सोच में किसी भी चीज से जोड़ो, वहां आप अपने आप रुक जाते हो। इसको भी अप्लाई करके हो नहीं सकता कि उसके बाद लाचारगी लगती हो, कि कहीं विवश हो जाती हो, कि अधिक अपना बहाव हो ही रहा, उसमें भी ऐसा ही होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार नहीं होगा। यानी धीरे धीरे उसमें कमी लाती है, कंट्रोल, यानी हमने जितना सोचा होगा। ऐसे हम हर जगह अपना यूं को प्रभुत्व जमाते हैं और ठीक परमार्थ के हिसाब से मालिक के आधार में आकर के रायस में टेरते हुए अपना काम संवारते चले। और ये कला तो आनी ही चाहिए सत्संग को, और सत्संग का मकसद भी यही होता है। यानी ये जो क्लास अपन को मिलती है, इसका मकसद यही होता है कहीं हमारी सोच परमार्थ के साथ जुड़े। यहाँ कोई किस्से कहानियां नहीं, फिजूल की दूसरों की बातें नहीं होती, अपनी ही बात होती, अपने लिए होती है, उसको ग्रहण करना और जिंदगी में उसको ढालना। तब देखो रायस्वामी नाम से क्या क्या नहीं मिल सकता, यानी यहां तक रायस्वामी दयाल मिल सकती है। राधा